9 सितारा हेगेमोन बॉडी आर्ट्स अध्याय 7093 रहस्यों की खोज लॉन्ग चेन 7 रत्न रंगीन कांच के वृक्ष पर लौट आया। उसने देखा कि सभी का चेहरा पीला पड़ गया था और वे पसीने से तरबतर थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अभी अभी किसी तालाब से निकाला गया हो। उनके चेहरों से ऐसा लग रहा था कि अंत में वे हार गए हैं। लॉन्ग चेन ने उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाइयां दी। जब उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जी यान के नेतृत्व में उन्होंने नीदर सम्राट को सफलतापूर्वक फंसा लिया था। एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हुए वे लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। वास्तव में जैसे जैसे उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिलता गया, उन्होंने नीदर सम्राट को हराने की जल्दी न करने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने लगातार नीदर सम्राट की तकनीकों का परीक्षण किया। इस युद्ध के दौरान उनमें से प्रत्येक जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर चल रहा था। यह उनके लिए एक बहुत ही मूल्यवान अनुभव था और वे इस बात से भली भांति अवगत थे। आखिरकार यह नीदर सम्राट था, आदिम अराजकता युग का एक अधिपति जिसका नाम 9 स्वर्गों और 10 लोकों को हिला देता था। इतने शक्तिशाली योद्धा से मुकाबला कर पाना परम सम्मान की बात थी। इसलिए उन्होंने भारी दबाव सहा और डटे रहे। यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर दिल और सबसे कम हिम्मत वाली शिन यू भी अंत तक डटी रही। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि वे नीदर सम्राट को हराने ही वाले हैं, उसने बेशर्मी से एक हथियार निकाल लिया। ये स्याही की तरह काली तलवार थी। जैसे ही ये तलवार प्रकट हुई, काली तलवार की शक्ति ने उन्हें तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया। वह नीदर सम्राट कितना निर्दयी है। बहन जी यान ने स्वर्गीय शैतान सिथा का इस्तेमाल नहीं किया और बहन किंगजू ने बैंगनी सुनहरे भाले का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उसने हथियार का इस्तेमाल किया। शिन यू ने गुस्से से मुट्ठी लहराई। बाकी लोग हंसे बिना नहीं रह सके। शिन यू सचमुच निर्मम थी। ये जीवन मरण की लड़ाई थी और स्वाभाविक रूप से इसका मतलब था कि हर संभव तरीके से लड़ना। इसके अलावा बात यह नहीं थी कि जी यान और शेन किंगजू ने अपने हथियारों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, बल्कि वे अपने हथियार 7 रत्न अंतरिक्ष में नहीं ला सकती थीं। अगर उनके पास स्वर्गीय शैतान सितार और बैंगनी सुनहरे भाले का इस्तेमाल करने की क्षमता होती, तो वे उन्हें जरूर पकड़ लेते। लॉन्ग चेन, तुम्हें उस कमीने को हराने का कोई तरीका सोचना होगा। मुझे लग रहा है मेरा दांव हृदय फटने वाला है, शिन यू ने आग्रह किया। वह सचमुच पाताल सम्राट के अतार्किक रवैये से क्रोधित थी। दांव हृदय, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है? लॉन्ग चेन ने चिढ़कर पूछा, जिससे जी यान और बाकी लोग हंस पड़े। शायद ये स्पिरिट हॉट सेक्ट की अनोखी साधना पद्धति से जुड़ा था, लेकिन इस लड़की का हृदय अभी भी उतना ही शुद्ध था। वो अपने दाव को भी नहीं जानती थी, तो दाव हृदय की बात क्यों? मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन वह पाताल सम्राट है, आदिम अराजकता युग का एक सर्वोच्च प्राणी, और उसने हम पर हथियार चलाया। कितना नीच! मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी, शिन यू ने हठपूर्वक कहा। तो तुम भी समझती हो कि वो आदिम अराजकता युग का सर्वोच्च प्राणी है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि 7 रत्न अंतरिक्ष में एक क्लोन के फंसे होने से उसे और भी बुरा लग रहा होगा? लॉन्ग चेन हंसा। अगर तुम ऐसा कह रहे हो, तो मुझे लगता है कि वास्तव में गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। ही मानो उसका दिल पल भर में शांत हो गया हो। शिन यू खुशी से खिलखिला उठी। लॉन्ग चेन ने उन्हें आराम करने के लिए कहा और जी यान को अपने साथ ले गया ताकि उससे अकेले में बात कर सके। बाकी सबने समझदारी से उन्हें परेशान न करने का फैसला किया। लॉन्ग चेन ने जी यान का हाथ थाम लिया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। जी यान ने अपना पूरा जीवन संगीत मार्ग का अभ्यास करने में बिताया था। उस समय उसकी सबसे बड़ी आकांक्षा संगीत मार्ग का उपयोग करके सभी को कड़वाहट के सागर से बचाना थी। उसके पुराने रूप ने तो लॉन्ग चेन, जिसे वह अपना शैतान सितारा कहता था, को भी बचाना चाहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि उसी ने उसे भ्रष्ट कर दिया था। उसके लिए वह शैतान मार्ग में डूब गई थी। शायद अब वह वही जीवन जी रही थी जिससे उसे उस समय सबसे ज्यादा नफरत होती। हालांकि उसने शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा। उसे कोई पछतावा नहीं था।
संपूर्ण स्वर्गीय शैतान वीणा प्राप्त करने के बाद भी उसने शक्तिशाली बनने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ये सब लॉन्गचेन के लिए था। ये प्रेम था, एक ऐसा प्रेम जिसने लॉन्गचेन को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन साथ ही उसे अपराधबोध भी कराया। लॉन्गचेन के चेहरे के भाव देखकर जी यान को उसकी चुप्पी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को धीरे से सहलाया। हम जितने शक्तिशाली होंगे, इस संसार के दर्द से मुक्ति पाने के उतने ही करीब होंगे। आज हम जो कड़वाहट सह रहे हैं, वह भविष्य में मिठास बन जाएगी। लॉन्गचेन ने जी यान का हाथ थाम लिया, उसकी गर्माहट को महसूस करते हुए। उसने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। वह भी इस सिद्धांत को समझता था, लेकिन उसका दिल अभी भी दुख रहा था। उन्होंने पूरे दिन आराम किया। जब सभी अपनी चरम शक्ति पर वापस आ गए, तो वे एक बार फिर पाताल सम्राट को चुनौती देने के लिए एकत्रित हुए। काश यानली यहाँ होता, उसकी सूर्य ज्वाला से हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता, शिन यू ने कहा। यानली इस समय धधकती आत्मा द्वार के पुनर्निर्माण में व्यस्त था। वो अब जूनियर मास्टर नहीं, बल्कि ब्लेजिंग सोल गेट के सच्चे मास्टर थे। उन्होंने अपने संप्रदाय की विरासत को पुनः प्राप्त कर लिया था, लेकिन अनगिनत वर्षों में संचित सभी कर्मों के लाभ को वे अकेले ही नहीं संभाल सकते थे। इसके अलावा, यदि वे चाहते थे कि ब्लेजिंग सोल गेट इस युग में गौरवशाली रहे, तो वे अकेले इसके लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि उन्हें हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी का सहयोग प्राप्त था, फिर भी वे बेहद व्यस्त थे। ब्लेजिंग ड्रैगन गेट पर एक बार विपत्ति आ चुकी थी। उस समय गेट मास्टर ने सभी शिष्यों को अपनी जान बचाने के लिए भागने का आदेश दिया था। उनमें से कुछ शिष्य सीधे हेवनली मैग्निफिसेंस डिवाइन प्रीफेक्चर से भाग गए थे। उन सभी को वापस बुलाना आसान नहीं था। चिंता मत करो लॉन्गचेन के साथ, मुझे यकीन है कि हम इस बार नीदर सम्राट को हरा देंगे, शेन किंगशुए ने आत्मविश्वास से कहा। शेन किंगशुए को लॉन्गचेन ने बुरी तरह हराया था। सौभाग्य से लॉन्गचेन उनका दुश्मन नहीं, बल्कि उनका बड़ा भाई था। अन्यथा वो उनके दिल का दुश्मन बन जाता। जी यान के अलावा वही एकमात्र ऐसी थी जो लॉन्गचेन की ताकत को सबसे अच्छी तरह समझती थी। सभी सातवें तल पर पहुंच गए। उन्होंने द्वार खोला और पाताल लोक के सम्राट के निवास में प्रवेश किया। पाताल लोक के नियम उन पर सीधे प्रहार करने लगे। तभी आकाश से काले मंत्रों की बौछार उन पर बरस पड़ी। ये तो वही चाल है, जी यान ने गुस्से में कहा और हमला करने ही वाली थी कि लॉन्गचेन ने अपना बैंगनी रक्त छोड़ दिया। स्वर्ग अवरोधक ढाल ने मंत्रों के तीरों की बौछार को रोक दिया। मैं मुख्य हमलों का सामना करूंगा, लेकिन मेरी स्वर्ग पृथ्वी नियम शक्ति यहाँ काम नहीं करती। हमें इस लड़ाई को जल्दी समाप्त करना होगा। जी यान, कमान संभालो, बाकी सब मेरे साथ मिलकर काम करो, लॉन्गचेन चिल्लाया। वह ढाल लेकर आगे बढ़ रहा था। पाताल लोक के सम्राट धैर्यपूर्वक वहीं खड़े रहे, लेकिन जब लॉन्गचेन पास पहुंचा तो उनकी आंखें अचानक खुल गईं। संप्रभु शक्ति की एक लहर सुनामी की तरह उन पर टूट पड़ी। ये संप्रभु शक्ति अत्यंत भयानक थी। शून्य लगभग पूरी तरह से चूर चूर हो गया था। एक साधारण संप्रभु स्वामी पल भर में धूल में मिल जाता। यहाँ तक कि एक कुलीन संप्रभु स्वामी भी इस दबाव को सहन नहीं कर पाता और हिल भी नहीं पाता, और अगर हिल भी पाता तो ठीक से दौड़ना भी मुश्किल होता, लड़ना तो दूर की बात है। लॉन्गचेन ने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों को ऐसे इस्तेमाल किया मानो वे पूरी तरह से मुक्त हों। तकनीकी रूप से वह स्वर्ग पृथ्वी नियम सशक्तिकरण अवस्था में था, लेकिन यहाँ उसे सशक्त बनाने वाले कोई नियम नहीं थे। वह पूरी तरह से अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा था। हालांकि इस अवस्था का लाभ ये था कि वह अपने सबसे शक्तिशाली हमलों को लगभग तुरंत ही इस्तेमाल कर सकता था। जैसे ही ये हमले एक साथ हुए, पाताल सम्राट तुरंत हमलों में डूब गया। लॉन्गचेन और जी यान एक ही समय पर चिल्लाए। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी किसी चीज को महसूस किया था। पंचकोणीय आत्मा विक्षोभ। जी यान ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए। उसके पीछे 5 वीणा के तार कांप उठे। दिव्य संगीत हवा में फैल गया और तुरंत ही पाताल सम्राट के चारों ओर 5 रंगों का घेरा बन गया। नीदर सम्राट की आंखों में एक चमक दिखाई दी।
ये पहली बार था जब उनकी आंखों में कोई भावना प्रकट हुई थी। लॉन्ग चेन तुरंत आगे बढ़ा और नीदर सम्राट के ठीक सामने आ गया। उसकी काली आंखें नीदर सम्राट की आंखों में गहराई से देख रही थीं। लॉन्ग चेन इस सूक्ष्म उतार चढ़ाव को भांप रहा था और नीदर सम्राट के रहस्यों को जानने के लिए परगेटरी आइज का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। अचानक लॉन्ग चेन और नीदर सम्राट कांप उठे और फिर दोनों एक साथ जम गए। 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट्स अध्याय 7094 द ब्लड फील्ड डिवाइन किंगडम। परगेटरी आइज सक्रिय हो गईं। लॉन्ग चेन की आभा तुरंत ठंडी और भयावह हो गई। वह नरक की सबसे गहरी खाई से निकले एक भावनाहीन शैतान देवता की तरह था। जी यान चिल्लाए और सभी को नीदर सम्राट पर हमला करने से रोका। वह पहली थी जिसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। लॉन्ग चेन की आभा का उतार चढ़ाव अब नीदर सम्राट की आभा के साथ एक ही तरंगदैर्ध्य पर था। अगर वे अब नीदर सम्राट पर हमला करते तो इससे लॉन्ग चेन की आत्मा को चोट पहुंचती। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि लॉन्ग चेन क्या कर रहा है, लेकिन वह जानती थी कि उसने अस्थायी रूप से नीदर सम्राट को दबा दिया है। जहां तक लॉन्ग चेन की बात है, उसकी आत्मा एक आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश कर गई। मार्ग के बिल्कुल अंत में उसने एक महल देखा जो अनगिनत भयानक आभा वाले विशेषज्ञों से भरा हुआ था। ये सभी शक्तिशाली विशेषज्ञ एक व्यक्ति के सामने घुटने टेक रहे थे और उस व्यक्ति के हाथ में एक थाली थी जिस पर एक खून से सना हुआ सिर रखा था। उस सिर को देखकर लॉन्ग चेन क्रोधित हो गया। उसने उस सिर को पहचान लिया, ये वू तियान के कुशल सेनापतियों में से एक का सिर था। लॉन्ग चेन के दिमाग में बिजली की तरह एक बर्फीली चीख फूट पड़ी। लॉन्ग चेन ने मुंह भर खून थूक दिया। एक भयानक आध्यात्मिक हमले ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसका सिर फट जाएगा। उसके दिमाग में एक भयंकर दहाड़ गूंजी। कितनी बेशर्मी! तो तुम ही थे हमारे सार क्लोन को नियंत्रित करने वाले। लॉन्ग चेन ने तुरंत परगेटरी आइज को निष्क्रिय कर दिया और आत्मा का संबंध तोड़ दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक और भी भयानक आध्यात्मिक हमले को आते हुए महसूस किया था। हमला करो! लॉन्ग चेन ने तुरंत चिल्लाया। जी यान और बाकी सभी ने बिना एक पल भी हिचकिचाए हमला कर दिया। जब उसने नीदर सम्राट को जकड़ रखा था, तब तक वे अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा कर चुके थे। नीदर सम्राट के शरीर पर शक्तिशाली हमलों की बौछार हो गई। नरक की आंखों के बंधन से अभी अभी बच निकला नीदर सम्राट तैयार नहीं था और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। लॉन्ग चेन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखें! जी यान जल्दी से लॉन्ग चेन के पास दौड़ा। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। शेन किंगशुए और बाकी सभी घबरा गए। उनके नजरिए से लॉन्ग चेन और नीदर सम्राट ने बस एक पल के लिए एक दूसरे को देखा था कि उसे इतना भयानक घाव लग गया। लॉन्ग चेन ने उन्हें हाथ हिलाकर कहा कि चिंता न करें। वह 7 रत्न अंतरिक्ष से बाहर निकला और एक उपचार गोली खाकर ठीक होने पर ध्यान केंद्रित किया। बाकी लोगों ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। इसमें कोई शक नहीं कि वह बड़े भाई वू तियान का नंबर 1 सेनापति था। क्या उसने नीदर सम्राट पर युद्ध की घोषणा कर दी है? लॉन्ग चेन बेचैन हो गया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वह बस यही सोच रहा था कि शायद वह इस क्लोन पर नियंत्रण कर लेगा, लेकिन अनजाने में ही वह असली शरीर की जासूसी करने लगा। दूसरे शब्दों में, उसने अभी जो देखा वह नीदर सम्राट था। उसने सच में नीदर सम्राट को इतना भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। अगर उसने समय रहते उनसे संबंध नहीं तोड़ा होता, तो शायद उसकी मृत्यु हो जाती। वो कम से कम डार्क मास्टर जितना ही शक्तिशाली है। जो कुछ हुआ था उसे याद करके लॉन्ग चेन कांप उठा। 7 ट्रेजर स्पेस में, लोग बिना प्रभावित हुए भी घायल हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। हालांकि नीदर सम्राट के हमले ने 7 ट्रेजर स्पेस के नियमों को नजरअंदाज करते हुए लॉन्ग चेन की आत्मा को घायल कर दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि क्लोन असली शरीर से फिर से जुड़ने में सक्षम है। तो यह एक सार क्लोन है। इस घटना का एक स्पष्ट लाभ ये था कि लॉन्ग चेन को आखिरकार इस क्लोन का एक रहस्य पता चल गया था। एक सार क्लोन कोई साधारण क्लोन नहीं था। इसे किसी व्यक्ति के जीवन सार के एक हिस्से को काटकर उसे एक ऐसे माध्यम में डालकर बनाया गया था जो इसे सहन कर सके।
यदि क्लोन मर जाता तो ये सार नष्ट नहीं होता, बल्कि कर्म के प्रवाह का अनुसरण करते हुए असली शरीर में लौट आता। इस स्तर पर कर्म को नियंत्रित करने में सक्षम कोई भी व्यक्ति, और जो कोई भी इस तरह के सार क्लोन का उपयोग करने का साहस करता, वह इस दुनिया के सर्वोच्च स्तर पर होना चाहिए। एक तो कर्म पर नियंत्रण के बिना सार क्लोन बनाना सीधे मृत्यु को दावत देना था। यदि क्लोन मर जाता तो अपने जीवन का एक हिस्सा खो देने से अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना असंभव हो जाता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह क्लोन लगातार एक सिंहासन बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि यह पुनर्जन्म की शक्ति का उपयोग करके 7 रत्न लोक से बचकर असली शरीर में लौटना चाहता है। और बड़े भाई वू तियान का नंबर 1 सेनापति मारा गया। उस प्रमुख में एक त्रिगुणित दिव्य सम्राट की आभा थी, और वह भी बहुत शक्तिशाली। और उस तरह के व्यक्ति का भी अंत में सिर कलम कर दिया गया। मुझे आश्चर्य है कि बड़े भाई वू तियान अभी कैसे होंगे। उफ, लेकिन अमर लोक में भी अफरा तफरी मची हुई है। मुझे यहाँ अपने मामले जल्दी निपटाने होंगे। मुझे पाताल लोक की यात्रा करनी होगी। लॉन्ग चेन अब अपने इस बड़े भाई को लेकर बहुत चिंतित था। अफसोस की बात है कि अपनी शक्ति के बल पर पाताल लोक जाने पर भी वह वू तियान की ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। जैसे ही वह ध्यान से जागा, पूर्णिमा संप्रदाय का एक शिष्य अचानक एक खबर लेकर दौड़ता हुआ आया। वरिष्ठ लॉन्ग चेन, दिव्य राजधानी के बाहर दूत आपसे मिलने आए हैं। लॉन्ग चेन और जी यान ने एक दूसरे को उत्सुकता से देखा। ऐसा लग रहा था कि आराम करने का समय नहीं है। वह और बाकी लोग दिव्य राजधानी लौट आए। पूर्णिमा संप्रदाय के उच्च अधिकारी महल में एकत्रित थे। केवल ली यिक्सुआन अनुपस्थित थी, क्योंकि वह स्वर्गीय दाव गोली बनाने में व्यस्त थी। एक वरिष्ठ ने आदरपूर्वक लॉन्ग चेन को एक कार्ड दिया। वरिष्ठ लॉन्ग चेन, वे खुद को रक्तपिपासु दिव्य साम्राज्य के दूत कहते हैं। यह उनका मुलाकात का कार्ड है। लॉन्ग चेन ने उस पर एक नज़र डाली। यह एक साधारण कार्ड था जिस पर कोई खास बात नहीं लिखी थी। इस पर उनके उद्देश्य का कोई जिक्र नहीं था, बल्कि इससे एक घमंडी लहजा झलक रहा था। ब्लडफिएंड डिवाइन किंगडम क्या है? मैंने इनके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? शिन यू ने उत्सुकता से पूछा। बाकी सबने भी एक दूसरे की उलझन को भांपते हुए देखा। किसी ने भी यह नाम पहले नहीं सुना था। वे आदिम अराजकता के युग में एक दुष्ट राष्ट्र थे, जो अपने नागरिकों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जीवित रहने और विकास करने के लिए कल्पना से परे सबसे क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया। आदिम अराजकता युद्ध के बाद वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। वे फिर कभी प्रकट नहीं हुए, और सभी ने मान लिया कि वे नष्ट हो गए। मुझे नहीं लगता था कि वे वास्तव में बच गए होंगे, लॉन्ग चेन ने समझाया। उसने अकादमी में एक प्राचीन ग्रंथ में ब्लडफिएंड डिवाइन किंगडम के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसने जो बताया वह वास्तव में उसमें लिखी गई हर बात थी। उस ग्रंथ में इस संक्षिप्त उल्लेख के अलावा उनके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी। उन्हें अंदर आने दो, मैं देखना चाहता हूं कि वे क्या कर रहे हैं, लॉन्ग चेन ने कहा। एल्डर हिचकिचाया। वरिष्ठ लॉन्ग चेन, उनमें एक त्रिगुणित दिव्य सम्राट है। अगर हम उसे अंदर आने दें। पूर्णिमा संप्रदाय का गठन अभी पूरा नहीं हुआ था। बाहरी खतरों के खिलाफ तो सुरक्षा कवच ठीक से काम कर रहा था, लेकिन अंदरूनी हमलों के खिलाफ नहीं। अगर वे एक त्रिगुणित दिव्य सम्राट को अंदर आने देते और लड़ाई शुरू हो जाती, तो दिव्य राजधानी खंडहर में तब्दील हो जाती। उसे अंदर न आने देना ऐसा लगता जैसे उनमें आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन उसे अंदर आने देना एक बड़ा खतरा था। चिंता मत करो, वो कोई हलचल नहीं मचा सकता। उन्हें अंदर आने दो, लॉन्ग चेन ने कहा। कुछ ही देर में दर्जनों लोग अंदर आ गए। उन्होंने अजीबोगरीब वस्त्र पहने हुए थे और उनसे रक्तपिशाच ऊर्जा निकल रही थी। कितनी शक्तिशाली अशुभ आभा है। जी यान ने उनके अंदर आते ही अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनका पहला प्रभाव उसे बहुत असहज कर रहा था। यह शाही बहुवचन है। जब पाताल सम्राट स्वयं को संदर्भित करेंगे, तब हम इसका प्रयोग करेंगे।